दे सकता। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अब प्रदीप भंडारी मेरे साथ इस वक्त, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रदीप जी, आपने मेरे ख्याल से एक सारी लिस्ट बना ली होगी जो चरण भाई ने कही, और आपने उनको जरा भी नहीं टोका है, तो चरण भाई से मैं भी उम्मीद करूंगा कि जनता तक आपकी आवाज भी नॉन स्टॉप जाए। प्रधानमंत्री को क्या यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए भारत के कि नेता प्रतिपक्ष, जो सम्मानित पद है, वो कम से कम एड्रेस करते वक्त शब्दों की मर्यादा रखे? राहुल जी के शब्द क्या इन मर्यादाओं को लांघ गए हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, जो राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर जब फूल चढ़ाने की बात आती है तो फूलों को फेंकते हैं और जूते के साथ में फूल चढ़ाते हैं, उनसे आप भारतीय संस्कार नहीं सीख सकते। तो हम तो अचंभित नहीं हैं, पता नहीं क्यों चरणजीत सिंह चापरा अचंभित है या आप अचंभित हैं। इन्होंने बात करी चीन की। भाई, ये फोटो तो दुनिया जानती है, राहुल गांधी जी, रॉबर्ट वाड्रा जी, प्रियंका वाड्रा जी, सब जो है कैसे स्पेशल एक प्राइवेट डिनर चीन के एम्बेसडर के साथ कर रहे थे, जब डोकलाम के अंदर हमारी सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। और उस वक्त कैसे राहुल गांधी ने कहा था कि चीन की सेना ने भारत की सेना को सबक सिखाया, वरना सच्चाई ये थी कि भारत की सेना ने चीन की सेना को को सबक सिखाया था। तो चीन के साथ कौन चोरी चोरी छिपके छिपके जो है गुफ्तगू करता है, सब जानते हैं। सब जानते हैं कि 2008 का जो MOU राहुल गांधी ने साइन करा था, उसके डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आए। अब मैं आ जाता हूं अमेरिका पे। देखिए, सापरा जी का स्टेटमेंट तब लॉजिकल होता जब हिंदुस्तान की सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता। कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति, राजीव जी, जब सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है तो उस ऑफिशियल स्टेटमेंट को मानता है, ना कि किसी विदेशी मुल्क के स्टेटमेंट को। तो पता नहीं ऐसा क्यों है कि चरणजीत सिंह चापरा की पार्टी, जिसको AOUM करके ब्रिटिशर ने फॉर्म किया था, वो कभी चीन की बात को ज्यादा मानेगी, भारत को नहीं मानेगी, कभी पाकिस्तान की बात को ज्यादा मानेगी, भारत को नहीं मानेगी, कभी अमेरिका की बात को ज्यादा मानेगी, भारत को नहीं मानेगी, या कभी चौथे विदेशी मुल्क की बात को ज्यादा मानेगी, भारत को नहीं मानेगी। एक नहीं अनगिनत बात मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह चुका है कि भाई कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। तो पता नहीं ये लोग क्यों बैटिंग कर रहे हैं किसी विदेशी मुल्क की, इनको जानना चाहिए। चलिए, अब मैं एक और तथ्यात्मक बात करता हूं। एक मिनट, प्रदीप जी, एक सेकंड के लिए जरा आप रुके। चरण जी, राहुल जी का स्टेटमेंट सुनवा दो, फिर प्रदीप जी आपसे ही शुरुआत करेंगे। सुनवाते हैं राहुल जी ने क्या कहा। कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। वो और उसके जो चंद साथी हैं, जो शिद्दत पसंद लोग हैं, और वो एक हिंदुत्व की जो थ्योरी है या आइडियोलॉजी जो है उसको परसू कर रहे हैं, वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। अब देखें, उसका नाम जो है राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर रख दिया। तो इससे ज़्यादा किसी नेशनल लीडर की जो है मिट्टी कितनी पलीद मैंने नहीं होते देखी, कम से कम जो है कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसको नरेंद्र सरेंडर जो है, यानी एक एक्सेप्ट किया जा रहा है इंडिया में कि ये सरेंडर जो है ये मोदी ने एक किस्म का किया है। कुछ भी हो, ये भारत की आंतरिक राजनीति है, लेकिन ख्वाजा आसिफ इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप जी अपना जवाब पूरा करें। देखिए, जो आपने इस वक्त क्लिपिंग दिखाई, ये भी यही दर्शाती है कि राहुल गांधी और ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे दो जो पिछड़े जन्म के अंदर बिछड़े हुए यार हैं। और हमेशा ऐसा क्यों होता है, हाफिज सईद राहुल गांधी को एंडोर्स करे, ख्वाजा हाफिज राहुल गांधी को एंडोर्स करे, पाकिस्तान का मंत्री राहुल गांधी को एंडोर्स करे, पूरी पाकिस्तान चाहे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मोदी जी से घबराते। तो भाई ये इत्तेफाक नहीं है। राहुल गांधी मुझे लगता है आसिफ मुनीर से ज्यादा पॉपुलर पाकिस्तान में होंगे। अब मैं आ जाता हूं इनकी ट्रंप की बात की। जुलाई 2019 को डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई जम्मू कश्मीर में थर्ड पार्टी मीडिएशन होना चाहिए। उसके 14 दिन के अंदर भारत ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया और हमारे और अमेरिका के ट्रेड टाइज भी और ज्यादा क्लोज हो गए। तो भाई डिप्लोमेसी इसको कहते हैं, सोवरेनिटी इसको कहते हैं। सरेंडर ये होता है 1962 युद्ध के अंदर जाके चीन को जमीन गिफ्ट कर देना। सरेंडर ये होता है पीओके जाके पाकिस्तान को गिफ्ट करना। सरेंडर ये होता है कि 1971 के बाद में पूरे के पूरे प्रिजनर्स ऑफ वॉर पाकिस्तान को वापस दे देना, पूरी जमीन पाकिस्तान को वापस दे देना। सरेंडर होता है जब राजीव गांधी जी ने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करी थी। सरेंडर होता है 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान
पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, एक पाकिस्तानी आतंकवादी को नहीं माना, एक चीटी तक पाकिस्तान में नहीं मानना। सरेंडर होता है 2010 के अंदर पाकिस्तान के साथ में गुडविल जेस्चर में 25 आतंकवादियों को छोड़ देना, जिसमें से एक आतंकवादी पठानकोट का हमला करता है। सरेंडर ये होता है हाफिज सईद को हाफिज सईद जी बोलना। सरेंडर ये होता है कि ये पूछना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने पूछा हमारे कितने जहाज गिरे, क्या ये कोई राष्ट्रभक्त व्यक्ति पूछ सकता है? ये स्टेटमेंट तो सिर्फ पाकिस्तान पूछ रहा है, क्यों राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं हमारे कितने जहाज गिरे? ऐसा कौन सा सवाल है जहाज गिरने के अलावा जिसका जवाब इनको नहीं दिया? सीज फायर की बात करी, हिंदुस्तान की सरकार ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। पाकिस्तान को निस्तानबूद करा, डीजीएमओ ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने हमारी हालत खराब कर दी, पर इनको विश्वास नहीं है। दरअसल दिक्कत यह है पाकिस्तान अपना नैरेटिव हार चुका है, तो अब उन्होंने अपने प्रिय मित्र राहुल गांधी को उनका नैरेटिव आगे ले जाने के लिए बढ़ा दिया है। ओपन चैलेंज है आपके शो में, कितने जहाज गिरे, उसके अलावा एक स्टेटमेंट बता दीजिए जिसका सवाल सरकार ने नहीं दिया। कितने जहाज गिरे? आप लोग इस पर फोकस करते